नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आपके मुद्दे, आपके हित, आपकी बुलंदी और आपके मन में उठने वाले सवालों को सतह से मुख्य पटल पर लाने के लिए एबीपी गंगा ने शुरू किया ये नया शो उत्तर मांगे प्रदेश। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। कोरोना संक्रमण के काल में जब श्रमिकों का पलायन शुरू हुआ, तब किस तरह की सियासत प्रदेश में हुई, यह किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस ने यूपी सरकार की कवायदों को लेकर हाय तौबा मचा दिया। बस से लेकर बेबसी तक के नारे गढ़े गए और सड़क पर श्रमिकों की भीड़ कम होने के साथ वो सियासत गायब हो गई। कोरोना संक्रमण से लड़ने की यूपी की तैयारियों पर अब एक नई चीज सामने आई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन के संपादक ने सीएम योगी की दिल खोलकर तारीफ की है, और वो तारीफ केवल भावनाओं में बहकर नहीं की गई, बल्कि आंकड़े और हालात के आकलन के साथ की गई है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासत हुई, पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, आखिर क्यों? कोरोना के कहर से हलकान पूरा देश। बीमारी से निपटने में मापदंड गढ़ रहा उत्तर प्रदेश। पहले देश में सराहा गया योगी मॉडल, अब पाकिस्तान से भी मिली सीएम को वाहवाही। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के संपादक ने सीएम योगी के मैनेजमेंट को सराहा। विपक्ष मचाए अव्यवस्था का कोहराम, पाकिस्तान ठोके योगी को सलाम। महामारी से निपटने में सराहे पड़ोसी देश, यूपी में आरोपों की सियासत क्यों, उत्तर मांगे प्रदेश। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस। राहुल चतुर्वेदी जी, नेता समाजवादी पार्टी। और हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मतीन हैदर साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मतीन हैदर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया लड़ रही है, सभी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, और मानवीय दृष्टिकोण हो फिर चाहे सरकारी, अपने स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन द डॉन के संपादक फहद साहब ने जो तारीफ की है यूपी मॉडल की कोरोना से लड़ने को, उससे आप कितने वाबस्ता हैं? क्या मानते हैं कि जो जिन आंकड़ों को उन्होंने पेश किया है वो वाकई ऐसे हैं कि दुनिया उनको देखे, समझे और लड़ाई को आगे बढ़ाए? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। जो फवाद हुसैन साहब का ट्वीट है और जो अदाद-ओ-शुमार उन्होंने पेश किए हैं वो उनके अपने, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं इस वक्त कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस वक्त, आपके साथ गुफ्तगू का मतलब किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि कोविड है, कोरोना वायरस बिल्कुल है, सर, इसने ऊंच पूरी नीच की दुनिया बात को नहीं फिर है, से मैं गुफ्तगू दिखा। इसलिए है केवल जी कि बिल्कुल, सब हाँ मिलकर सीखे, बिल्कुल, समझे इसीलिए और मैं ये इससे कह आगे रहा हूँ कि बढ़े। पाकिस्तान, जी जी बिल्कुल, इस वक्त जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने की बेस्ट मैनेजमेंट और पॉलिसी है, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। पाकिस्तान की सेना और जो प्रधानमंत्री हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। दोनों सेना की क़यादत और प्रधानमंत्री फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करते हैं, चीज़ें बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड हैं जी। और किसी भी जगह पे कोई लूप होल नहीं है। ये बात सही है कि लॉकडाउन ईद उल फितर से पहले उसमें नरमी की गई और उसमें जो एसओपी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, उसमें वायलेशन सामने आई और डेथ रेशियो इस पर कोविड से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इस गवर्नमेंट है वो अपने मेजर्स सख्त ले रही है, चीज़ें सख्त कर रही है और मैं समझता हूँ कि पूरे जनूबी एशिया से अगर हम कंपेयर करें, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम कंट्री से कोविड से निपटने की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो इस वक्त तक रीजन में बेहतरीन है। वहशी हालात के बावजूद हुकूमत ने एक बेहतरीन पैकेज दिया। वहाँ तक टाइगर फोर्स बनी है बेसिकली। इस जी। टाइगर फोर्स का मकसद यही है कि दोज पीपल हू आर लॉकअप या वो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उन तक फूड की सप्लाई को इंश्योर किया जाए। तो इसलिए जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पंजाब पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, यहाँ पे जो डेथ रेट है
वो भारतीय गुजरात के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा है। गुजरात की पॉलिसी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे कोई पॉलिसी सिचुएशन प्रोविंशियल बिल्कुल उनकी तमाम स्टेट चीज़ें की हैं सर। मैनेजमेंट के कुछ बेहतर हो। जी, लेकिन बिल्कुल तमाम जिस फैक्टर्स हैं तरीके से बिल्कुल। उत्तर प्रदेश लेकिन जी। की आबादी की बात करें और पाकिस्तान की आबादी की बात करें, लगभग एक हैं, इसलिए ये तुलना की गई। तो क्या उस लिहाज से आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की रणनीति बेहतर है? पाकिस्तान किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड की लड़ाई को देख रहा है? ऊंच नीच की बात बिल्कुल भी नहीं है, एक महामारी से निपटने की रणनीति की बात हो रही है। जी, बिल्कुल, अगर उस एतबार से देखें तो मैं भी जो है ये कहूँगा कि अगर ये जो डेटा है हक़ाइक़ पे मबनी है। इफ if this data is based on fact that there is the best policy in Gujarat as जी far as tackling of this COVID is concerned, तो फिर मैं यकीनी तौर पे कहूँगा कि गुजरात में क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है बिल्कुल, उसको यानी ज़्यादा कि हर खतरा राज्य होगा। को उत्तर तो प्रदेश की तरह आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, मतीन साहब हमारे साथ आप बने रहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिस तरीके से कोविड को लेकर मुहिम चल रही है, मिशन चल रहा है, तमाम तरह के सुझाव आ रहे हैं, ऐसे में जो द डॉन के संपादक ने तारीफ की है कुछ फैक्ट्स के आधार पर, फिर चाहे वो जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, कि यूपी में बेहतर पॉलिसी के साथ काम आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से कांग्रेस इसे देख रही है? अवधेश जी, अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है, तारीफ़ जो करता है तो अच्छा लगता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने कांग्रेस के नेताओं की तारीफ़ कर दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं सारे कांग्रेस कुछ लोगों वाले। ने नहीं, प्रमोद कृष्णम जी, गद्दारों की हाफिज पार्टी है, सईद दुश्मन और से इसकी फहद में तारीफ आ रही फर्क है। है। अवधेश जी, सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, माना जाता है। भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से दोस्ती की तवक्को तो करता है, लेकिन उन्होंने दोस्ती निभाई नहीं है। इसलिए आप पाकिस्तान की वकालत ना करें तो बेहतर नहीं, रहेगा। वकालत में आचार्य जो प्रमोद लोग कृष्णम हैं, नहीं कर रहा हूं। वो कौन अच्छा है मैं कौन केवल बुरा। ये बता रहा हूं कि आप लोगों ने कुछ नहीं, लोग बोला, अवधेश जी, पहले एक बात को कंप्लीट कर आतंकवादी और लीजिएगा। एक संपादक में फर्क होता है आचार्य जी। सुनिए, आप तो संत अवधेश भी जी, हैं। अवधेश जी संत भी नहीं है, मैं संत हूँ या राक्षस हूँ, प्रश्न ये नहीं है। आप अपनी मर्यादा को जरा बना के रखिए। नहीं, आप मर्यादा हमें आचार्य पाकिस्तान प्रमोद कृष्णम का ना जो सिखाएं, व्यक्ति है, और अगर आपको अपनी सियासी बंदूक मेरे कंधे पर रखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने किसी की तारीफ नहीं की, मैंने बस अंतर आपको बताया कि हाफिज सईद और फहद साहब में फर्क होता है। आप मुझे मर्यादा ना बताइए। अवधेश जी, वाह, मैं खुश हुआ। देखिए अवधेश जी, भाजपा के प्रवक्ता ना बनिएगा, वो शलमनी जी नहीं, जवाब देंगे। वो शगल आपका है कि आप संत से कांग्रेस के नेता बन गए। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं पत्रकारिता में बहुत संतुष्ट हूं सर, बहुत अच्छा हूं इसमें। तो अब शलमनी जी भी एक दिन पत्रकार थे, आज भाजपा के नेता बन गए हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप भी एक दिन भाजपा के नेता बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात को पूरा होने दो, बहस मत करिएगा। सच कड़वा लगता है। आज पाकिस्तान तारीफ कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी की। मैंने शुरू में कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ अगर दुश्मन भी करे तो हमें खुशी होती है। लेकिन आज ये नौबत आ रही है कि आप पाकिस्तान के पत्रकारों को लाइव पर लेकर अपनी प्रशंसा की गुणगान करना चाहते हैं। सरकार तो स्वागत है, लेकिन उन सवालों का क्या होगा जो पाकिस्तान के दलाल कहे जाते थे, पाकिस्तान के एजेंट कही जाती थी कांग्रेस पार्टी। अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, उनकी सरकार का कोई, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर, अगर कांग्रेस के नेता की तारीफ करता था तो कांग्रेस को पाकिस्तानी दलाल, देशद्रोही कहा जाता था। मेरा सवाल ये है, मुझे खुशी है योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तारीफ कोई भी करे, मुझे खुशी है कि तारीफ अगर उनकी पार्टी की हो जाए तो वो एजेंट हो जाते हैं पाकिस्तान के, लेकिन आपकी या फिर आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ हो जाए तो फिर उस खांचे में क्यों न कसा जाए? अवधेश जी, देखिए, इस बात को समझना होगा कि कोरोना की लड़ाई किसी देश की, किसी मुल्क की, किसी कम्युनिटी की, किसी संप्रदाय की लड़ाई नहीं है। ये एक पूरी मानवता की लड़ाई है और पूरी दुनिया इसको लेकर लड़ रही है। क्या आपको वो याद नहीं है कि कैसे तमाम जो देश थे जहाँ पर लैब स्थापित नहीं हो पा रही थी,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ से उसकी मदद की कि वहाँ पर लैब स्थापित हो पाए। ब्राज़ील जैसे देश ने हमारे प्रधानमंत्री की सराहना की, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सराहना की। तो मेरा मानना ये है कि और हमारा हम सबको इस लड़ाई को एक मानवता की लड़ाई के तौर पर लेना चाहिए। और ऐसे में अगर आंकड़े कुछ कह रहे हैं, अगर परिस्थितियां कुछ कह रही हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, अभी तक वैक्सीन तक नहीं बन पाई, पूरी दुनिया उसको लेकर प्रयास कर रही है कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है, इसके तरीके निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई मॉडल सक्सेसफुल हो रहा है तो बजाय इसके कि किसी हम राजनीतिक विचारधारा से उसको देखें या किसी और तरीके से देखें, हमें ज़रूर ये समझना चाहिए कि हम कैसे फॉलो करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें कि बेहतर पूरी दुनिया के लिए हो। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में 2 केस आए। एक 3 महीने का बच्चा कोरोना से इफेक्टेड हुआ और बहुत ही गंभीर स्थिति में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचा और एकदम मरणासन स्थिति में था और डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। इसी प्रकार एक हार्ट के पेशेंट जो कि दिल्ली में भर्ती थे, सफदरजंग में भर्ती थे और उनका हार्ट का इलाज हुआ, उनको एम्बुलेंस से गोरखपुर भेजा गया। जब वो गोरखपुर पहुंचे तब पता चला कि कोरोना पॉजिटिव थे और दिल्ली के डॉक्टर्स ने ये जानते हुए कि वो कोरोना पॉजिटिव है उनको गोरखपुर भेज दिया। बहुत ही क्रिटिकल केस था और उनकी जान बचाई गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन दोनों केसेस को, क्योंकि दोनों बहुत ही क्रिटिकल केसेस हैं, इन पर काम करिए और इनको रिसर्च स्टडी के तौर पर पूरे प्रदेश के हर डॉक्टर तक पहुंचाइए। तो आज आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आज सवाल इसका नहीं कि किसने तारीफ कर दिया, किसने बुराई कर दी, हम सबको मिलकर लड़ना है। आज केजरीवाल जी देखिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही हैं तो क्या हमारी भी चिंता है, क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आचार्य जी को हम ये कहना चाहेंगे कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। राहुल चतुर्वेदी जी के पास जाएंगे। एक संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक न्यूट्रल उनका विचार हो सकता है। आप उनकी बात की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से मत करिए जिसका नाम भी हम शायद डिबेट में न लेना चाहें। देखिए, ऐसा है, शलम मनी जी को मैंने बड़ी शांति के साथ सुना और बड़े सम्मान के साथ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अवधेश जी, आपके चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं, कि अगर पाकिस्तान के किसी अखबार ने प्रियंका गांधी की बसें भेजने का स्वागत और एप्रिशिएशन कर दिया होता तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहता? यही स्टैंड रहता? या समाजवादी पार्टी की तारीफ कर दी होती तो क्या यही स्टैंड रहता? बस इतना। शलम मनी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, बता दें। राहुल जी के पास जाएंगे। देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात आचार्य जी याद दिलाना चाहूँगा कि जब यहाँ पर मुंबई में हमला हुआ था, जब एक बड़ा हमला हुआ था और उसके बाद वहाँ जियो टीवी के पत्रकार ने ही स्थापित किया था कि जो आतंकवादी मारा गया, जिसको पाकिस्तान मानने तक को तैयार नहीं था कि वो उनका नागरिक है, तब जियो टीवी के पत्रकार ने बाकायदे स्टिंग ऑपरेशन करके स्थापित किया था कि वो पाकिस्तानी था। तो ऐसा नहीं है। देखिए, पत्रकार अगर निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहे हैं, पत्रकार किसी देश या किसी सरहद की सीमा में आप उसको नहीं बांध सकते। और मैंने कहा कि मानवता की लड़ाई है, ऐसे में उन्होंने आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया है। आप प्रियंका वाड्रा जी के बसों पर मत जाइए। प्रियंका वाड्रा जी ने जो बसें भेजी उसका हश्र पूरे देश ने देख लिया कि कैसे आपने बसों की सूची भेजी। राज्य परिवहन, राजस्थान राज्य परिवहन की बसें लाकर लगा दी। जो बसें भेजी उसमें ज्यादातर बसें कंडम थी, वो किसी काम की नहीं थी। राहुल चतुर्वेदी जाना चाहता, इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है अपने अनुभव और अपने सुझाव दिए हैं सरकार को कि किस तरीके से कोविड की लड़ाई को आगे बढ़ाई जाए, उत्तर प्रदेश को कैसे इस कहर से बचाया जाए। आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत है और पाकिस्तान के बड़े अखबार के संपादक का आकलन है। किस तरीके से इन चीजों को आप ले रहे हैं? देखिए, अपना प्रदेश, अपने भारत में जब तारीफ होती है तो बहुत अच्छा लगता है और हर नागरिक बड़ा हतोत्साहित होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत से लॉकडाउन खत्म हो चुका है या तारीफ उस चीज़ की हो रही है जहां पर नॉन कोविड से इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु हो चुकी है? आगरा में मिस्टर अशोक चतुर्वेदी जिनके इलाज के अभाव में मृत्यु हुई, आगरा में ही मिस्टर आरबी पुंडीर जिनका डायलिसिस के अभाव में मृत्यु हुई, आगरा में ही मिस्टर गोयल कपड़ा व्यापारी जिनके इलाज के अभाव में मृत्यु हुई, आगरा में ही 12 साल का बच्चा जिनके इलाज के अभाव में मृत्यु हुई। आखिर किस चीज़ की तारीफ हो रही है? जो बच्चा सूटकेस पर चलकर अपनी माँ उसको ढो रही है, एक बच्चा अपनी टोकरी में अपने माँ को साइकिल पर चला कर ले जा रहा है, रिक्शे में कई मीलों दूर मंजिल तय करने के लिए प्रवासी मजदूर चल पड़े हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, थाना सिकंदरा के अंतर्गत चलते चलते आदमी की अटैक के कारण मृत्यु हो रही है। आखिर तारीख किस चीज़ की, ये पूछना चाहता हूँ। आगरा में क्वारंटीन सेंटरों के हाल भी ये थे कि जहाँ पर खाना भी उन लोगों को फेंक कर दिया जा रहा था। पहले 24 दिन का क्वारंटीन, फिर 14 दिन का क्वारंटीन और अब 0 दिन का क्वारंटीन, अब होम क्वारंटीन इनको कर दिया गया है। आखिर किस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए?
हर व्यक्ति की लड़ाई है, हर व्यक्ति को लड़के लड़नी चाहिए, लेकिन सब लोगों को बुलाना चाहिए, सब लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। केवल इस पर राजनीति नहीं, कोविड को, कोरोना को बंद करना चाहिए, कोविड कोरोना का खात्मा करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम सबको एक संग होकर लड़ना चाहिए था, अकेले अकेले नहीं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि उन प्रवासी मजदूर जो भारत में 668 प्रवासी मजदूर जिनकी डेथ हुई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? उनके परिवार के मुखिया लोगों की डेथ हुई। इन तमाम सवालों का जवाब सलम मणि जी से लेंगे। एक बार फिर से पाकिस्तान का रुख करते हैं, हमारे साथ की एक रोटी का भी जर्नलिस्ट मतीन हैदर साहब बने हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है मतीन हैदर सर, अगर यूपी और पाकिस्तान की जो तुलना की गई है उसमें पहला तो ये कि आबादी लगभग एक जैसी उत्तर प्रदेश की और पाकिस्तान की, दूसरा आबादी के घनत्व की बात करें तो 932 उत्तर प्रदेश की है, जबकि पाकिस्तान की 275। हालांकि जो पूरे देश का क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का, यूपी के मुकाबले अगर बात करें। 35 वर्ष प्लस की जो आबादी है यूपी में 4 करोड़ और पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख। ये जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है आंकड़ों का, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जब इस स्तर पर तुलना होती है तो आप ये कह सकते हैं कि जो कोरोना को लेकर रणनीति है वो एक राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश की सही जा रही, या फिर आप मानते हैं कि जो बात अभी हमारे और पैनलिस्ट ने कही उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है? जी देखिए, बिल्कुल आपके कुछ एनालिस्ट ने इस कोरोना को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, तो आप बिल्कुल पॉलिटिसाइज ना करिए। ये जिस तरह टेररिज्म हमारा कॉमन इशू है, ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। इस तरह कोविड इज ए ग्लोबल पेंडेमिक, तो इसमें ये कह देना कि जी हाफिज सईद को छेड़ देना, उसको कर देना। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 1.5 महीना पहले जब सार्क के हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई तो पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया, हिंदुस्तान उसका होस्ट था। तो पाकिस्तान की सिंसियरिटी आपको नजर आनी चाहिए कि पाकिस्तान वॉज सिंसियर टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस, बावजूद इसके कि जो बीजेपी की हुकूमत की कश्मीर के अंदर कत्ल गारत चल रही है, जो मुसलमानों के खिलाफ जो सारी सूरत है, पाकिस्तान ने कहा कि कोविड इज ए कॉमन इशू, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर की। ये स्पिरिट होनी चाहिए। अगरचे के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत टेंस है, इस वक्त बायलैटरल कोऑपरेशन ना होने के बराबर है, लेकिन कोविड के ऊपर पाकिस्तान के जो हेल्थ के स्पेशल असिस्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर जफर बिरसा हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की और कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल। मतीन साहब, एक सवाल मेरा और भी है कि सियासी तौर पर जो तमाम चीज़ें होती हैं उसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर जो पाकिस्तान का कई बार स्टैंड रहा या कई बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर आए, क्या कोविड की लड़ाई के दौर में वो जो स्टैंड रहता था जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहता था, कम से कम कोविड के दौर में आप मानते हैं कि वो नहीं रहेगा? इस लड़ाई में जब बात होगी तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ होगी? जी बिल्कुल। इसमें मैं समझता हूँ कि कोविड में अगर साउथ एशिया में है, इंडिया पाकिस्तान में है, तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, इंडिया को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के अखबार के एडिटर जो डॉन के जो एडिटर है फाज हुसैन, अगर उन्होंने इस डाटा में तारीफ की तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ ईरान में हो सकती है, अफगानिस्तान में हो सकती है, नेपाल में हो सकती है, श्रीलंका में हो सकती है। आपने अपनी स्टेट उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया, यकीनी तौर पर तो अच्छी चीज़ को यकीनी तौर पे अगर कोई अच्छी चीज़ की एक स्टेट में अच्छा फिगर है तो पाकिस्तान के एक लीडिंग जर्नलिस्ट की तारीफ, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ना, पूरी दुनिया की चुनौती है और इसमें सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी। देखिए अवधेश जी, मैं मतीन साहब जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उनसे ज़रा ये पूछना चाहता हूँ कि इंसानियत और मोहब्बत और एकता की जो बात, मानवता की जो बात हो रही है, वो कब भारत ने उसका उल्लंघन किया? भारत ने तो कभी पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकवादी हमले नहीं किए। कोविड का जो मसला है, ये जो बीमारी चल रही है, महामारी है, पेंडेमिक है, और रमज़ान के दिनों में आतंकवादियों ने हमला कश्मीर में किया। कैसे भूलें उन लोगों को? हमारे कर्नल समेत हमारे 6 जवान एक दिन शहीद किए, फिर अगले दिन शहीद किए। रोज़ जो हमले हो रहे हैं, तो इंसानियत का पाठ कम से कम आप भारत को मत सिखाइएगा। भारत, मतीन साहब लेट मी फिनिश। मतीन साहब मैं पूरी बात कर लूँ, आप जवाब दीजिएगा। नहीं जी आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत ने
कोविड का जब ये संक्रमण काल शुरू हुआ तो भारत ने तो पाकिस्तान को भी मदद देने में कोई भी मदद चाहिए, भारत तो इतना दयालु देश है। लेकिन सवाल है कि हमारे ही मुल्क में जो आतंकवादी हमले हुए और कहीं ना कहीं जा करके आपके यहाँ ऐसे लोग छुपे हुए हैं जिनको कि सरकार का प्रोटेक्शन है, तो ये सवाल खड़ा करता है। मानवता की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, लेकिन दिल खुले हों तो फिर दोनों तरफ से खुले हो ना। हमारे जवानों की शहादत होंगी और आपके अखबार में योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ होगी, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। दूसरा, बीजेपी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई आप ये बताइए कि अगर फिर मेरा वही सवाल है शलम मनी जी, इससे बच नहीं सकते आप कि अगर पाकिस्तान के किसी अखबार में कांग्रेस के नेता की तारीफ हो जाती तो आपका स्टैंड यही रहता, आप तो उसे गद्दार और देशद्रोही सिद्ध कर देते। तो मतीन साहब पहले जवाब दे दें, फिर शलम मनी जी जवाब दे दें। जी, ये जो आपने कहा कि रमजान मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के जो एंकर है वो अवधेश जी हैं, इस कार्यक्रम के एंकर अवधेश जी हैं, इस कार्यक्रम के एंकर आचार्य प्रमोद जी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल अवधेश जी को पूछना चाहिए। बाढ़ की मौजूदगी में जी मतीन साहब पूरी कर लीजिए। उस बाढ़ की मौजूदगी में शलम मणि जी, मैंने तो सवाल पाकिस्तान के अखबार नवीस से पूछा है, उनके गेस्ट से पूछा है। मुझे लगता है आचार्य जी आप मेरी तरह गेस्ट की भूमिका में रहें तो बेहतर है। अवधेश जी सवाल पूछे तो बेहतर होगा। ये कार्यक्रम अवधेश जी को होस्ट करने दें, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि बचना चाहते हैं इस बात से जिस तरह तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है पूरी दुनिया में। और देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये मानवता की लड़ाई है। मानवता की लड़ाई का अर्थ ये होता है कि हम तो, आपने देखा होगा अभी मतीन साहब ने एक बात कही भाजपा को लेकर, आरएसएस को लेकर। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, अभी लाहौर या कराची का वीडियो था, उसमें एक महिला अफसर थी, महिला सब इंस्पेक्टर थी इनकी पाकिस्तान की, और वो किसी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, वहां पर गई थी किसी मस्जिद में और उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, उनको काफी चोटें आई थी। और इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर भी काफी प्रतिक्रिया थी। तो यहां आज जिस बात को लेकर एक चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे देश में, चाहे पाकिस्तान में, चुनौतियां एक जैसी कोविड को लेकर रही हैं। शलम मणि जी, मैं बिल्कुल बचना नहीं चाह रहा था, और ऐसे में अगर ना मैं बचता हूं ना मैं बचना चाहता हो रही है। एक सेकंड आचार्य जी, मुझे बोलने दीजिए। आचार्य जी एक मिनट। अगर तारीफ इस बात की हो रही है कि तबलीगी जमात के लोग पाकिस्तान के लोग भी उनसे त्रस्त हुए, देश के बाकी हिस्सों में भी लोग त्रस्त हुए, दिल्ली में भी लोग त्रस्त हुए, और उत्तर प्रदेश में भी तबलीगी जमात के लोगों ने देखा। लेकिन तबलीगी जमात ने जो किया उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाइयां हुई, हमने उनको कार्रवाइयां भी की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का रिएक्शन लेंगे। एक छोटा सवाल और भी है आपसे कि अगर आपकी उपलब्धियों की तारीफ देश विदेश में हो रही है तो आप अपने ही देश के जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनको संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो आपकी नीतियों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए नहीं अवधेश जी, देखिए ये तो मैं बताऊंगा, ये कहना नहीं चाहिए, पर ये तो देखिए हमेशा होता आया है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी कांग्रेस पार्टी ने दुनिया भर की बातें की। हमने जब तमाम 370 को हटाने की बात की तो 370 जब हटाया गया तो जो भाषा थी कांग्रेस पार्टी की, मुझे लगता है राहुल गांधी का ट्वीट इमरान खान लिखते थे और इमरान खान का ट्वीट राहुल गांधी लिखते थे। तो ये तो पूरे देश ने देखा है कि जब देश की लड़ाई का मसला आता है तो भी कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हैं। आपने कोविड के ऊपर बात कर रहे हैं और उसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए बड़ी ज्यादती है कि राहुल गांधी के ट्वीट, अगर मतीन साहब उसकी भाषा आप यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कि अगर कांग्रेस पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर करने की बात करती है तो आप उस पर जो है वो पाकिस्तानी सपोर्ट लगाने का इल्जाम करते हैं। यही फर्क है आपकी बीजेपी में और यही फर्क है आपकी कांग्रेस में। 370 को हमने खत्म किया तो इमरान खान की जो तकलीफ थी वही राहुल गांधी की तकलीफ थी। अवधेश जी, अब देखिए पर्दे उठ गए। अवधेश जी, अब पर्दे उठ गए। प्रश्न ये है, शलम मणि जी ने मुझ पे हमला किया, मैंने शलभ जी को सुना, उन्होंने कहा ये भागना चाहते हैं, मुद्दे से हटना चाहते हैं। मैं भागना नहीं चाहता ना, मैं भागता हूँ। लेकिन मेरा विषय ये है कि आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बिना मतलब जेल में डालते हैं। प्रियंका गांधी बसें देती है, उनको स्वीकार नहीं करते हैं। 1000 बसों में आप कमियां निकालते हैं 100-200 में, लेकिन 900, 800, 700, 600 कोई स्वीकार नहीं करते हैं। मजदूरों की दुर्दशा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज जिस पाकिस्तान को आप दुश्मन कहते थे, आज आप अपनी प्रशंसा के लिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी अखबार में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा हो रही है, मुझे बिल्कुल खुशी है, ईश्वर साक्षी है, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन आज आप इस नौबत पे आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ उत्तर प्रदेश की जनता करे, देश की जनता करे। उससे ज्यादा आप इस पे खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अखबार ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी। मुबारक हो आपको, बधाई हो आपको।
ठीक है शलभ जी, एक छोटा सा रिएक्शन, राहुल जी के पास भी जाना है। नहीं देखिए, मुझे लगता है आचार्य जी की आप इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये अवधेश जी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। ये तो पूरे देश में अगर तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए। और जहाँ तक आपके कांग्रेस के अध्यक्ष का मसला है, आप जानते हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, योगी जी की सरकार तो 3 साल से है, 3 साल में एक मुकदमा लगा, उसके पहले के मुकदमे किसने लगाए? समाजवादी पार्टी की सरकार ने लगाए। तो जो मुकदमे उनके खिलाफ है उनकी फहरिस्त देख लीजिए। और बाकी आपने बसों के नाम पर जो किया, आप कोटा से बच्चों को लेकर क्यों नहीं आ गए? राजस्थान में आपकी सरकार है, हमारे बच्चे परेशान थे, वहां पर उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो आप राजस्थान के बच्चों को कोटा से लखनऊ के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक तमाम नहीं भेज सवाल पाए। है, लेकिन और इन आपने सवालों बसों के के नाम बीच पे आकलन राजनीति का दौर की भी पूरी जारी दुनिया है। ने और देखा। उन आज उत्तर सब के बीच प्रदेश की जो जो बात तारीफ आई हो रही है उस वो तारीफ कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। और उत्तर यही प्रदेश मांग रहा है कि जमीन की बात होगी या फिर केवल राजनीति होती रहेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। तो पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार के संपादक ने तारीफ की कि उत्तर प्रदेश में काम बेहतर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का सवाल यही है कि हमारी तारीफ हो तो आपको बुरा लगता है, अपनी तारीफ अच्छी क्यों लग रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। मैडम ये तो